दोस्तों, कई लोगों का ये कहना है कि कैंगन वाटर पीने से या अल्कलाइन वाटर पीने से उनकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुझे कई सारे लोगों ने सवाल पूछा है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो शुरुआत का फेज़ है, 8-10 दिन का फेज़ है, जब हम लोग नया नया कैंगन डिवाइस लगवाते हैं, तो उस टाइम पर बॉडी को एक नई चीज़ मिली है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो कई बार उसकी वजह से भी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। पर ये चीज़ अगर कंसिस्टेंट रहे, आपको लगे कि मशीन लगाए हुए 2-3 महीने हो गए हैं मगर फिर भी ये प्रॉब्लम है, तो क्या रीज़न हो सकता है? तो आज हम ऐसे 6 रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं। मगर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, हमारी लाइफलाइन वेलनेस को, क्योंकि इस चैनल पर हमारे पास 50 से ज़्यादा वीडियोस है कैंगन वाटर के रिलेटेड, जिसमें कैंगन वाटर को कैसे यूज़ करना है, कैंगन वाटर के क्या फ़ायदे हैं, क्या हमें सावधानियां बरतनी है, डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी यूज़फुल है, ऐसे कई सारे जो आपके सवाल है कैंगन वाटर से जुड़े हुए, वो सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश मैंने ये 50 वीडियो में की है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। और साथ ही मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेंटल हेल्थ और हमारी ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ से जुड़े हुए कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। और ये चैनल को आप अपने दूसरे जो कैंगन यूज़र है उन तक भी पहुँचाइए, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी इस डिवाइस का प्रॉपरली यूज़ कर सके। आते हैं हमारे आज के मुद्दे पर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। सबसे पहला जो रीज़न है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी हमारे घर पे कुछ नई चीज़ आती है तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, ये ऑब्वियस चीज़ है। और कई बार ऐसी जो हमारा एंथुजियाज़म लेवल ज़्यादा होने की वजह से हम लोग पानी भी ज़्यादा पीते हैं। हमको लगता है कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे और ज़्यादा एनर्जी फील करेंगे। तो शुरुआत के फेज़ में एटलीस्ट 6 महीने तक तो एंथुजियाज़म लेवल थोड़ा हमारा ज़्यादा होने की वजह से हम पानी ज़्यादा पीते हैं। तो एक ये रीज़न भी है कि आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है। दूसरा रीज़न है कि कई लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वो पानी पीते हैं तो 1 गिलास से ज़्यादा पानी एक ही साथ पी लेते हैं, तो उसकी वजह से भी उनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी हाइड्रेट हो जाने के बाद में जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा और किडनी को उसको फिल्टर करना पड़ेगा, तो उसको किडनी धीरे धीरे निकालती जाएगी। तो आपको लगेगा कि मुझे बार बार यूरिन आ रहा है। तो ज़्यादा एक साथ पानी ना पिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि भले आधे घंटे में आप पानी पिए, पर 100 ml 200 ml यानी आधा ग्लास से 1 गिलास तक का पानी पिए, फिर आधे घंटे के बाद फिर से पिए, तो वो पानी पूरा एब्जॉर्ब होगा, बॉडी पूरा हाइड्रेट कंप्लीटली होगा और ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा बॉडी को। ये दूसरा रीज़न हो गया। तीसरा रीज़न ये है कि हाँ, चीज़ एक मैं आपको बताना भूल गया कि जिन लोगों को मालूम नहीं है कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए, उसके लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो अवेलेबल है, जिस वीडियो में मैंने एज के हिसाब से और अपने कामकाज के हिसाब से ऐसे साइंटिफिक बेस पे आयुर्वेद के साथ में जोड़ के एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है किसको कितना पानी पीना चाहिए। तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना पानी आपको पीना चाहिए। तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं कि जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है ये कैंगन वाटर की, उसकी वजह से भी कई बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कैसे? क्योंकि जो अल्कलाइन वाटर होता है ना, वो डायूरेटिक भी है और साथ में ये ब्लड थिनर भी है, अपने खून को पतला भी करता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना कि ये हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल में करता है। तो ब्लड पतला होने की वजह से ये जो सारी समस्याएं हैं वो कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। डायूरेटिक यानी कि ब्लड के अंदर जो ज़्यादा वॉल्यूम है उसको कम करता है, तो कई बार ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो उसके लिए एक ड्रग आती है, ARB करके उसकी ड्रग का फॉर्म है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसकी जगह पर आप, दवाई की जगह पर आप, ये कैंगन वाटर है तो वो ऑलरेडी डायूरेटिक का काम करता है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी दवाई बंद कर दीजिए, पर ये पानी भी डायूरेटिक की तरह काम करता है, जिससे भी यूरिन का फ्लो बढ़ता है। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो 9:30 का पानी है वो दिन में 2 बार पीना चाहिए, सुबह उठने के बाद तुरंत खाली पेट और शाम को 1 बार। बाकी के टाइम पर हम लोगों को 8:30 या 9 का पानी पीना चाहिए, जो कम अल्कलाइन है। तो उससे हमारी ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। बढ़ते हैं हमारे चौथे कारण की तरफ कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस।
ये जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो जब भी हमें डायरिया होता है या ऐसा फीवर होता है, वायरल फीवर, तो डॉक्टर एक हमें पाउच एनर्जी ड्रिंक देते हैं पाउच में, वो पीने को बोलते हैं। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसको पीने से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स चार्ज होता है तो उसकी वजह से हम लोगों को अच्छा, क्योंकि डायरिया में क्या होता है कि बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाता है डायरिया में, तो उसको बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हमें ये बाहर से दिया जाता है। तो आयोनाइज्ड वाटर जो है वो चार्ज वाटर है, वो वाटर भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी को वो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स जो मिले हैं उसको बैलेंस करने के लिए भी कई बार जो यूरिनेशन की मात्रा है उसको बढ़ानी पड़ती है। तो बैलेंस करने के लिए वो ये चीज़ करते हैं। तो इस समय में क्या करें, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैंने जैसे कहा कि 9:30 का पानी आप थोड़ा कम पीजिए और 8:30 या 9 का पानी आप रेगुलर ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करिए। पांचवा जो रीज़न है वो है अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, यानी कि कई बार कुछ ऐसी दूसरी बीमारी, जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि डायबिटीज़ में बार बार हमें पेशाब आता है, तो आप अपना शुगर चेक भी करवा लीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि HbA1c करवाइए, जो 3 महीने का एवरेज शुगर होता है वो आप लैब में जाके करवाइए। उससे आपको परफेक्टली पता चलेगा कि आपको शुगर है या नहीं है। कई बार हम लोगों घर पे ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं मगर उसमें एग्जैक्ट जो रिज़ल्ट होता है वो नहीं मिलता है, थोड़ा वेरिएशन होता है उसमें। तो HbA1c चेक करवा लीजिए एक ये। और कई बार UTI इन्फेक्शन, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके होने की वजह से भी ये यूरिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पर हम लोगों को वो भी चेक करवाना चाहिए और कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए कि ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम कई लोगों को मैंने देखा है कि वो चीज़ की वजह से भी उनको बार बार, क्योंकि वो कंप्लीट उनका ब्लैडर खाली नहीं होता है, तो खाली नहीं होने की वजह से उनको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब लगा है, पेशाब लगा है, तो वो भी चेक करवा लेना चाहिए। कई लोगों का ब्लैडर भी हाइपर सेंसिटिव होता है, तो थोड़े से भी पेशाब से वो ज़्यादा उनको लगता है कि एकदम से मुझे पेशाब आया है, जाना पड़ेगा। तो हाइपर सेंसिटिव ब्लैडर भी एक रीज़न हो सकता है। आखिरी रीज़न जो है वो साइकोलॉजिकल रीज़न है, मेरा सब्जेक्ट है। ऐसा मैंने देखा है कि जिन लोगों के अंदर एंग्जाइटी का प्रमाण ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा एकदम से हाइपर होते हैं, किसी भी चीज़ में एकदम से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुछ ख्याल सोच विचार उनके चालू रहते हैं, प्लानिंग उनका एडवांस चालू रहता है, ऐसे लोगों में भी ऐसा पाया गया है कि उनकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये भी कंसीडर करना चाहिए और उसके ऊपर भी पैरेलली वर्क करना चाहिए, जिससे कि हमारी ओवरऑल जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों ये थे 6 रीज़न फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के। आपका कौन सा रीज़न है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, और अगर आप दूसरा कुछ आपका ऑब्जर्वेशन है इस सब्जेक्ट में तो भी मुझे बताइए। और हाँ, अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। ये टॉपिक भी हमारे एक व्यूअर ने ही मुझे सजेस्ट किया था, तो उसी की वजह से मैंने आज ये टॉपिक चुना है। तो आपका भी टॉपिक मैं चुनूँगा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएंगे तो। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।